जब पिता चले जाते हैं तो बेटा अचानक बड़ा हो जाता है, पर अंदर से वो बच्चा हमेशा के लिए अनाथ हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है वो खालीपन जो किसी के जाने के बाद रह जाता है? वो कुर्सी जिस पर वो बैठते थे अब भी वही है, पर अब वो सिर्फ एक कुर्सी है, किसी की जगह नहीं। वो आवाज जो सुबह आपका नाम लेकर उठाती थी अब बस यादों में गूंजती है। वो चप्पलों की आहट जो बताती थी कि पापा आ गए, अब वो आहट कभी नहीं आएगी। और सबसे दुखदाई बात, वो बातें जो कहनी थीं पर कभी कह नहीं पाए, वो माफी जो मांगनी थी पर अब कोई सुनने वाला नहीं है, वो गले लगना जो टालते रहे, सोचते थे कल कर लेंगे, पर वो कल कभी नहीं आया। दोस्तों, आज की ये कहानी शायद बहुतों के दिल को छू जाएगी। अगर आप भी इस दर्द से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो किसी के दर्द की दवा होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आर्यन शर्मा, 26 साल का एक युवक। आज से ठीक 1 महीना पहले तक उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब, शाम को दोस्तों के साथ चाय और रात को घर आकर पापा से वही रोज की बहस। आर्यन गुस्से से बोलता, पापा मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। राजेश शर्मा, 55 साल के एक सीधे साधे इंसान, सरकारी नौकरी से रिटायर और अपने इकलौते बेटे की फिक्र में दुबले होते जा रहे थे। राजेश जी समझाते, बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, ये जो लेट नाइट पार्टीज ये सब ठीक नहीं है। आर्यन गुस्से से बोला, आप हमेशा टोकते रहते हैं, मेरे दोस्त सही कहते हैं, इंडियन पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को जीने नहीं देते। राजेश जी की आंखों में दर्द झलका, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। उस रात भी यही बहस हुई थी, पर इस बार कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। आर्यन चिल्लाया, मैं तंग आ गया हूं आपसे, आप क्यों नहीं समझते कि मैं अब बच्चा नहीं हूं? राजेश जी ने शांत आवाज में कहा, बेटा एक दिन तुम्हें समझ आएगा, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बाप का डर क्या होता है। आर्यन ने कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं अपने बच्चों की जिंदगी में इस तरह दखल दूंगा। ये सुनकर राजेश जी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। वो मुड़े और अपने कमरे की तरफ जाने लगे। बेटा खाना खा लो। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, गुस्से में अपने कमरे में चला गया, दरवाजा जोर से बंद किया। राजेश जी दरवाजे के बाहर कुछ देर खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, गुड नाइट बेटा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रात के 3 बजे राजेश जी की नींद खुली, सीने में हल्का सा दर्द हो रहा था। उन्होंने पानी पिया, फिर धीरे से उठकर आर्यन के कमरे की तरफ गए। दरवाजा हल्का सा खोला, आर्यन सो रहा था। राजेश जी कुछ देर अपने बेटे को देखते रहे, मन ही मन बोले, माफ करना बेटा, शायद मैं सच में तुम्हें ज्यादा टोकता हूं, पर क्या करूं, तुम मेरी सारी दुनिया हो। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखना चाहा, पर फिर रुक गए, सोचा कहीं जाग न जाए। वापस अपने कमरे में आए, टेबल पर रखी डायरी खोली, लिखने लगे। आज फिर आर्यन से बहस हो गई। वो कहता है मैं उसकी जिंदगी में दखल देता हूं। शायद वो सही कहता है, पर एक बाप कैसे समझाए कि जब वो रात को लेट आता है तो मेरी सांस अटक जाती है, जब उसका फोन नहीं लगता तो 1000 बुरे ख्याल आते हैं। काश वो समझ पाता कि ये टोकना नहीं प्यार है, पर शायद प्यार जताना मुझे आता ही नहीं। अगली सुबह आर्यन देर से उठा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। जल्दी में तैयार हुआ, किचन में गया तो देखा नाश्ता तैयार था। उसकी फेवरेट आलू के पराठे, दही, अचार सब कुछ था, और साथ में एक छोटा सा नोट, बेटा कल रात खाना नहीं खाया था, आज नाश्ता जरूर कर लेना, पापा। आर्यन ने एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी में नोट को जेब में डाला और निकल गया। सोचा शाम को आकर सॉरी बोल दूंगा, हमेशा की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर शाम कभी नहीं आई। दोपहर के 2 बजे फोन आया, मम्मी की घबराई हुई आवाज, बेटा जल्दी घर आ जाओ, पापा को हार्ट अटैक आया है, एम्बुलेंस में है। आर्यन के हाथ से फोन गिर गया। ऑफिस से भागता हुआ निकला, टैक्सी में बैठा तो जेब से वो नोट निकला, बेटा कल रात खाना नहीं खाया था। आंखों से आंसू बहने लगे, बार बार वही आखिरी बातें याद आ रही थीं। मैं तंग आ गया हूं आपसे। नहीं पापा मैं तंग नहीं था, मैं बस गुस्से में था, प्लीज बस एक बार और मौका दे दीजिए।
हॉस्पिटल पहुंचा पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की पर हार्ट बहुत वीक था, काफी समय से प्रॉब्लम थी। क्या आपको पता था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। मम्मी रो रही थी। तुम्हारे पापा ने कहा था आर्यन को मत बताना, वो परेशान हो जाएगा। आर्यन जोर से चीखा, पापा, पर अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। अंतिम संस्कार के दिन बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। आर्यन ने अर्थी को कंधा दिया। पहली बार एहसास हुआ पापा कितने हल्के हो गए थे। क्या वो मेरी वजह से परेशान रहते थे? क्या मैं मेरी वजह से खाना कम खाते थे? श्मशान में जब चिता जली, आर्यन टूट गया। पापा, एक बार और आ जाइए, एक बार और डांट दीजिए, एक बार और टोक दीजिए, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी नहीं। अंतिम संस्कार के बाद घर एकदम खाली लग रहा था। वही दीवारें, वही कमरे, पर अब सब कुछ अलग। पापा की कुर्सी पर उनका चश्मा रखा था, अखबार आधा पढ़ा हुआ, जैसे वो अभी आएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। उनकी चप्पलें दरवाजे पर, उनका तौलिया बाथरूम में, सब कुछ वैसा ही, पर वो नहीं थे। आर्यन ने चश्मा उठाया, आंखों से आंसू टपक रहे थे। पापा, आप कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मम्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। क्या? उनकी डायरी। वो हमेशा लिखते थे, कहते थे कभी आर्यन को देना। आर्यन ने डायरी खोली। पहला पन्ना, 18 जून 1998। आज आर्यन का पहला दिन स्कूल में था। कितना रो रहा था मेरा बच्चा। मेरी शर्ट पकड़ के क्या था, पापा मत जाओ। मैंने कहा, बेटा, पापा यहीं हैं, स्कूल के बाहर खड़े रहेंगे। सच कहूं तो मैं पूरे 4 घंटे वहीं खड़ा रहा, बस इस डर से कि कहीं मेरा बच्चा रोए ना। 25 मार्च 2010, आर्यन के 10वीं की रिजल्ट आए। 92% मार्क्स। फास्ट आया है क्लास में, पर उसे लगता है कि मैं खुश नहीं हूं। कैसे बताऊं कि मैं इतना खुश हूं कि सीने में दिल नहीं समा रहा। बस इजहार करना नहीं आता मुझे। काश मैं उसे गले लगाकर कह पाता है कि मुझे उस पर कितना गर्व है। 7 अप्रैल 2018, आज फिर बहस हो गई। वो कहता है कि मैं उसे समझता नहीं। शायद सच है, पर बेटा, जो मैं समझता हूं वो तुम नहीं समझ सकते। जब तुम रात को लेट आते हो, मैं खिड़की से तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब तुम्हारी बाइक की आवाज आती तब जाकर मेरी जान में जान आती है। एक बाप का डर कि कहीं उसका बेटा। आर्यन रोते हुए पढ़ता रहा। हर पन्ना, हर लाइन पापा के प्यार से भरी थी। 15 जनवरी 2023, डॉक्टर ने कहा कि दिल कमजोर है अभी भी, पर मैंने घर में किसी को नहीं बताया। क्यों परेशान करूं सबको? आर्यन वैसे भी मुझसे नाराज रहता है। अगर उसे पता चल गया कि मैं बीमार हूं तो अपनी जिंदगी छोड़कर मेरी सेवा में लग जाएगा। नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहता। 22 फरवरी 2023, आज सीने पे बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा ज्यादा समय नहीं है, पर मैं डरा नहीं हूं। बस एक अफसोस है कि आर्यन को बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। उसके कमरे में गया, वो सो रहा था। बहुत देर तक देखता रहा। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। काश एक बार गले लगा पाता। 22 मार्च 2030, आखिरी एंट्री। कल रात फिर बहस हुई। आर्यन ने कहा कि मैं उसे जीने नहीं देता। शायद वो सही कहता है, पर बेटा, तुम नहीं जानते, जब तुम रात को लेट आते हो मैं कितना डरता हूं। हर आहट पर चौंक जाता हूं। हर फोन की घंटी पर दिल धड़कने लगता है। ये डर कि कहीं कुछ। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बस एक बाप हूं, परफेक्ट नहीं, पर तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर कल मैं ना रहूं तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सफलता में, हर खुशी में, हर पल में। बस खुश रहना। और हां, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, वो बहुत अकेली हो जाएगी। तुम्हारा पापा, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। आर्यन जोर जोर से रोने लगा। डायरी को सीने से लगा लिया। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना गलत था। दोस्तों, अगर इस सफर ने आपका दिल छू लिया हो, अगर आपको आर्यन और उसके पापा की ये भावुक कहानी सच्ची लगी हो, तो आइए इसे और लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस बेटे की आवाज है जो अपने पिता का प्यार समझ नहीं पाया।
अगला हिस्सा और भी गहराई से आर्यन के भावनात्मक सफर को खोलेगा। वो रात और वो खुशबू, क्या वाकई पापा लौटे थे? आइए आगे चलते हैं सफर में। उसी रात एक अजीब सा वाकया हुआ। आर्यन अपने कमरे में लेटा था, रो रो कर आंखें सूज गई थीं। अचानक एक खुशबू आई, पापा के परफ्यूम की खुशबू, ओल्ड स्पाइस, वही जो पापा 30 सालों से लगाते थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पापा, आप हैं ना यहाँ? प्लीज एक बार दिख जाइए, एक बार। रेडियो में धीमी आवाज में गाने बज रहे थे। अचानक एक नया गाना शुरू हुआ, और जो गाना बजा वो पापा का फेवरेट गाना था। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आर्यन उठकर बैठ गया और फिर हवा का एक झोंका आया। डायरी के पन्ने पलटने लगे और एक पन्ने पर रुक गए। वहां लिखा था, आर्यन, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो आंखें बंद करना, मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में, हमेशा। अगले दिन आर्यन ऑफिस गया पर मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम में कैंटीन में बैठा था। एक बुजुर्ग आदमी आया, सफेद बाल, चेहरे पर शांति। बोला, बेटा क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आर्यन ने हाँ में सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने कहा, तुम राजेश शर्मा के बैठे हो ना? आर्यन चौंका। जी, आप पापा को जानते थे? बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। बहुत अच्छे से, हम कॉलेज के दोस्त थे, पता चला वो अब नहीं रहे। आर्यन की आंखें भर आईं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारी बातें करते थे, कहते थे यार मेरा आर्यन बहुत काबिल है, बस थोड़ा गुस्सैल है, बिल्कुल मेरी तरह। आर्यन ने पूछा, मेरी तरह? बुजुर्ग मुस्कुराए। हाँ, तुम्हारे पापा भी जवानी में बहुत गुस्सैल थे, अपने पिता से बहुत झगड़ते थे। एक दिन तो हद हो गई थी। तुम्हारे दादाजी ने कहा था, राजू तू कभी नहीं सुधरेगा, और राजेश ने गुस्से में कह दिया, आपको मेरी इतनी परवाह है तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूं। आर्यन हैरान था। सच में? हाँ बेटा, एक दिन तुम्हारे दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। राजेश भागा भागा हॉस्पिटल गया, पर वह गुजर गए। तुम्हारे पापा महीनों रोते रहे, कहते थे काश एक बार और मिल जाता, आप एक बार माफी मांग लेता, एक बार कह देता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। आर्यन को लगा जैसे उसकी सीने पर हथौड़ा मार रहा हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपने ही लोगों को समझ नहीं पाते। अगर आपको भी ये कहानी अपनी लग रही हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करिए जो शायद आज अपने पिता को समझने की कोशिश कर रहा हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी के दिल का बोझ हल्का करती है। बुजुर्ग ने आगे कहा, इसीलिए जब तुम पैदा हुए तो उन्होंने कसम खाई थी, कहा था मैं अपने बेटे को वो सब दूंगा जो मैं अपने पापा को नहीं दे पाया, चाहे वो मुझसे कितना भी नाराज हो, मैं उससे प्यार करता रहूंगा। शायद इसीलिए कभी कभी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें भी वो दर्द झेलना पड़े जो उन्होंने झेला था। बुजुर्ग ने जेब से एक तस्वीर निकाली। ये देखो, तुम्हारे पहले जन्मदिन की फोटो। देखो तुम्हारे पापा कैसे तुम्हें देख रहे हैं। ये आंखें, ये हैं असली प्यार। आर्यन ने तस्वीर देखी। पापा उसे गोद में लिए हुए थे और सच में उनकी आंखों में वो प्यार, वो गर्व, सब कुछ साफ दिख रहा था। बुजुर्ग उठते हुए बोले, बेटा, पिता कभी नहीं जाते, वो हमारे हर अच्छे काम में, हमारी हर सफलता में, हमारे हर सही फैसले में जिंदा रहते हैं। बस अब तुम्हारी बारी है, वो इंसान बनो जो तुम्हारे पापा तुम्हें बनाना चाहते थे। उस रात आर्यन ने एक सपना देखा। पापा आए, वही मुस्कान, वही चेहरा, बस अब कोई थकान नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। आर्यन रोते हुए बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरा बेटा था। राजेश जी मुस्कुराए, कैसी बातें करते हो बेटा,
तुम बुरे बेटे नहीं हो, बस थोड़े गुस्सैल हो, बिल्कुल मेरी तरह। पापा वापस आ जाइए ना, मैं कभी बहस नहीं करूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। राजेश जी ने आर्यन के सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं कहीं नहीं गया, मैं जहीं हूं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे हर अच्छे काम में। जब भी तुम किसी की मदद करोगे मैं वहां होऊंगा, जब भी तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखोगे मैं वहां होऊंगा। इतना कहकर वो मुड़े। पापा मत जाइए। बेटा, मैं जा ही कहां रहा हूं, बस अब दिखाई नहीं दूंगा, पर रहूंगा हमेशा। और हां, खुश रहना, बहुत खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आर्यन की नींद खुली। तकिए पर आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने पापा के कई दोस्तों से मुलाकात की। हर किसी के पास एक कहानी थी। एक अंकल ने बताया, जब मेरी नौकरी चली गई थी, तुम्हारे पापा ने चुपके से मेरे बच्चों की फीस भरी थी, 6 महीने तक कभी एहसान नहीं जताया। एक आंटी ने कहा, जब मेरे पति की मृत्यु हो गई थी तो राजेश भैया रोज आते थे, चुपचाप राशन रख जाते थे, कहते थे दीदी ये मेरे लिए रख लीजिए, मैं शाम को ले जाऊंगा, पर कभी नहीं लेते थे। पापा के ऑफिस का चपरासी मिला। साहब ने मेरी बेटी की शादी में 50,000 दिए थे, कहा था यह उधार है, जब हो जाए तो लौटा देना। मैं आज तक लौटाना चाहता हूं, पर अब किसे दूं। हर कहानी के साथ आर्यन को अपने पापा के एक नए रूप का पता चल रहा था। वो कितने लोगों के सहारा थे, और मैं तो उन्हें जानते ही नहीं था। एक दिन मम्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि गांव में एक स्कूल खुले, गरीब बच्चों के लिए, कहते थे जब रिटायर होऊंगा तो यही करूंगा, पर मम्मी रो पड़ी। आर्यन ने उसी वक्त फैसला किया, पापा आपका ये ख्वाब मैं पूरा करूंगा। 6 महीने की कड़ी मेहनत। आर्यन अपनी सेविंग्स निकाली, लोन लिया, पापा के दोस्तों से मदद मांगी, और हर कोई आगे आया। सब ने मदद की, जिससे जॉब बन पड़ा। सब कहते राजेश के बेटे हो, बस इतना काफी है। और फिर वो दिन आया। गांव में एक छोटा सा स्कूल खुला, नाम था राजेश शर्मा विद्यालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव आया था। आर्यन ने माला पापा की तस्वीर पर चढ़ाई, आंखें नम थीं। पापा देखिए, आपका सपना पूरा हो गया। पहले दिन 50 बच्चे आए, गरीब परिवारों के, जिनके पास फीस के पैसे नहीं थे। एक छोटा सा बच्चा आया, फटे कपड़े पर आंखों में सपने, बोला भैया आपके पापा का है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आर्यन ने उसके सर पे हाथ रखा, मुस्कुराते हुए बोला, यही है बेटा, इस स्कूल में, इन बच्चों की मुस्कान में, हर अच्छे काम में मेरे पापा जिंदा हैं। वो बच्चा समझ नहीं पाया, बोला पर दिख तो नहीं रहे। आर्यन ने उसे गोद में उठाया, बेटा कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं, जैसे हवा, दिखती नहीं पर महसूस होती है ना। बच्चा मुस्कुराया, हाँ, बस वैसे ही पापा भी महसूस होते हैं। जब तुम पढ़ोगे, कुछ बनोगे, किसी की मदद करोगे, तो मेरे पापा खुश होंगे, और वो खुशी तुम्हें महसूस होगी। उसी शाम आर्यन पापा की कुर्सी पर बैठा था, वही कुर्सी जिस पर पापा रोज बैठते थे। डायरी खोली, एक कोरा पन्ना निकाला, लिखना शुरू किया, प्यारे पापा, आज मुझे समझ आया आप कभी गए ही नहीं। आप मेरी हर सांस में हैं, मेरे हर अच्छे काम में हैं। आज स्कूल में जब वो बच्चे हंस रहे थे, मुझे लगा जैसे आप हंस रहे हों। जब उस बच्चे ने कहा कि वो डॉक्टर बनेगा, मुझे लगा जैसे आपको सपना पूरा हो रहा हो। पापा मैंने आपको कभी नहीं कहा, पर आज कह रहा हूं, आई लव यू पापा, और हमेशा मिस करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए उन सब बातों के लिए जो मैंने गुस्से में कही थी। मैं जानता हूं आपने मुझे कब का माफ कर दिया होगा, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। पर अब मैं समझ गया हूं। आपका प्यार, आपकी फिक्र, आपका डर सब समझ गया हूं, और मैं वादा करता हूं जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगा। जिस तरह आपने लोगों की मदद की, मैं भी करूंगा। आपका बेटा आर्यन। डायरी बंद की, आंखें बंद की,
और पहली बार महसूस किया कि पापा सच में यही हैं, उसके दिल में हमेशा के लिए। दोस्तों, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हमारे पास जो है वो कितना कीमती है, और जब वो चला जाता है तब एहसास होता है। अगर आपके पिता अभी भी आपके साथ हैं तो आज अभी जाकर उन्हें गले लगाइए, कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो याद रखिए वो कहीं नहीं गए, वहाँ की यादों में, आपके संस्कारों में, आपके हर अच्छे काम में जिंदा है। क्योंकि पिता कभी मरते नहीं, बस दिखना बंद कर देते हैं। वो हमारी ताकत बनकर हमारे साथ चलते हैं, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब भी लगे कि आप अकेले हैं, बस आंखें बंद करिए, महसूस करिए वो हाथ जो बचपन में आपका हाथ पकड़कर चलना सिखाता था, आज भी आपके कंधे पर है। बस फर्क इतना है, पहले वो हाथ दिखता था, अब महसूस होता है। तो दोस्तों, क्या आपके भी कोई ऐसी याद है, कोई बात जो आप अपने पिता से कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए? कमेंट में जरूर शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी अपना दर्द बांटने से हल्का हो जाता है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करिए, शायद किसी और के दर्द की धरा बन जाए। स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ यादें हमेशा के लिए होती है। और याद रखिए, माता पिता भगवान का दिया वो तोहफा है जिसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए जब तक वक्त है, प्यार करिए, इजहार करिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। और कुछ शब्द अगर आज नहीं कहे तो शायद कभी नहीं कह पाएंगे। जय श्री कृष्णा।